साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बार कोशिश करिए कि जी हमारे यहाँ जाओ, दर्शन दे के आओ, चरण टेक के आओ। फिर मकान का बहाना बन गया, मकान बना लिया। फिर कहने लगे कि छोरा भी नौकरी लग गया। फिर बोले अब छुट्टी भी आ गया। मैं भी टालता रहा क्योंकि इतनी संगत से ये सब के लिए संभव नहीं है बात। हर जगह हर घर में जाना, आपको पता है इतनी संगत होने के बाद में किस किसके यहाँ जाए, किसके इनकार करे। फिर भी मेरी कोशिश तो ये होती है कि जड़े जहाँ संभव हो, मैं कोई ज़्यादा है जिद पकड़ ले तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर महापुरुषों की वाणी भी माननी पड़ती है। अभी जो वाणी इसने गाई के ला गया रही है, प्रेमी मेरा भाई रे तेरी बनत बनत बन जाए रे, जो पूनिया भी ला गया रहा तो मन बनानी पड़ी। मैंने सोचा ही पीछा छोड़े को नहीं, कोई न कोई टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज का समय हर काम के लिए, हर घटना, स्थान, समय सब निर्धारित और निश्चित है। ना मेरे करने से कुछ होता, ना पुण्य के करने से, ना आप लोगों के करने से कुछ होगा। जब सतगुरु की कृपा होती है तो सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे ऐसे अवसर बन जाते हैं कि कभी न कभी उसके लिए समय निकल जाता है। और शुभ काम के लिए तो देखो एक आदमी की नहीं, अब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी संगत सुबह सुबह आ जाएगी। मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत 10, 20, 50, 100 होंगे, फटाफट मिल के डाणी सांकरी होके 10 बजे तक आश्रम में पहुंच जाऊंगा। तो सत्संग के लिए तो आपको पता है, कब पीछे भी बाहर गया था, 1 महीना तो नहीं, 5-4 दिन कम रहे होंगे, लेकिन वहाँ भी इतने सत्संग ये कि रोजाना 2 या 3 टाइम तक चाहे थोड़ा रहा होगा, लेकिन हर रोज 2-3 सत्संग होते थे। उस दौरान में 25-30 सत्संग ऐसे हुए, ये अपने जयमल सिंह जी कहने लगे कि जी ये सत्संग तो एक किताब का रूप देना चाहिए, सारे के सारे इतने अच्छे और पूरे रूहानी सत्संग थे। तो अपना समय सत्संग में गुजरता है, आप लोगों के कल्याण के हित की भलाई के लिए ही अपना जीवन है। मैंने बचा के कुछ नहीं रखना, चाहे मुझे आपके लिए कितना भी तकलीफ उठानी पड़े, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़े, चाहे मेरा अपना आराम सुख सुविधा त्यागना पड़े, मैं हर संभव प्रयास मेरा ये होता है, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की इच्छाओं को पूरी करूँ। इच्छा पूरी होती नहीं है कभी किसी की, आज एक पूरी होगी कल को दूसरी होगी, कल को दूसरी होगी फिर अगली हो जाएगी। अगर किसी के यहाँ एक बार जाता हूँ फिर अगले बार कहते हैं जी इस दिन आप आए थे, पोते का जन्मदिन था, इस साल भी आई हो। अब वो थोड़ी बात संभव हो सकती है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपका प्रेम और श्रद्धा इतनी ही बड़ी रहनी चाहिए। भक्ति सच्ची यही है कि इंसान के दिल में प्रेम हो, कर्म में सेवा हो, सोच में नेक काम हो। जो नेक काम करता है, दूसरे की सेवा करता है, पर हित को वो अपना धर्म और कर्तव्य समझता है। दूसरे की भलाई में अपना जीवन जो लगाता है उसको अपना भला करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो आपकी संभाल करता है उसकी संभाल वो मालिक करता है। इसलिए हमें ये बात पूरे अपने यकीन और विश्वास के साथ अपना जीवन इन चीज़ों के लिए लगा देना चाहिए। नहीं तो समय का भरोसा नहीं है कि कब उसका वक्त आ जाए, कब चला जाए। इसलिए वक्त रहते हुए इंसान को जितना अच्छा हो सके अच्छे काम करे, दूसरे के भलाई के काम करे, साथ साथ
साथ साथ जो मुख्य हमारा काम है, जिसके लिए हमें जीवन मिला है, उसको कभी ना भूलें। और वो काम हमारा क्या है? प्रभु के नाम का सुमरण करना, उनका चिंतन करना। नेक काम भी इंसान तभी करता है जब वो हमें याद रहता है। जब मालिक को हम भूल जाते हैं, नाम को भूल जाते हैं, तो नेक कर्म से भी समझो कि हमने अपने आप को काल के हाथ में अपनी चाबी सौंप दी है और वो हमारे से अपने मन मर्जी के काम फिर करवाने शुरू कर देता है। एक बार थोड़ी लड़खड़ा जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, फिर लाइन पर आना बड़ा कठिन होता है। आज का समाज देखते नहीं, नौजवान बच्चे हैं, एक दूसरे को देख के बैठ जाते हैं। घरों में माँ बाप के पास समय नहीं कि उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि समय उनका है ही नहीं। अगर उनके पास कुछ समय बिताएं, उनके पास बैठें, उनको समझाएं, उनको हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान दें कि हमारा देश तो वो देश था कि जिसमें ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता था, जिसमें कहते थे कि परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं, और इसमें कोई संदेह भी नहीं। हम दुनिया में सिरमौर है धर्म के लिए। जितने संत महात्मा, जितनी हमारी संस्कृति या हमारा इतिहास कहता है कि जितने धार्मिक ग्रंथ महापुरुषों द्वारा लिखे गए, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान और दूसरे शास्त्र हैं जिनमें पुराण सारी की सारी, तो उनमें सब के सब ये चीज को दिखाते हैं कि हम धर्म के दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे आगे थे और अब भी हैं। लेकिन कुछ एक आजकल के ये बुरे प्रचार के कारण कहो, पाश्चात्य शिक्षा का उनका देखरेख के देखने से बुरा प्रभाव जो पड़ा है उससे बचा नहीं जा सकता। उसके दुष्परिणाम हमें भुगत भी रहे हैं। रोजाना नए नए किस्से झगड़े देखते हैं। जब घरों में शांति नहीं हो, मन में आदमी को चिंताएं लगी रहती हो, संतान की हो, रोजी रोजगार की हो, या अपने रोग बीमारी तकलीफ की हो, या अपने सामाजिक जीवन और घरेलू जीवन से संबंधित कोई भी बात हो, तो ये हो नहीं सकता कि आदमी उनके रहते हुए प्रभु के नाम का सुमरण भी कर ले। ठीक है कि हम चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी चाहे सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, चाहे कहीं और कथा वाचन जहाँ होता है वहां जाओ, लेकिन अगर मन में चिंता है तो आप वहां नहीं गए। वहां बैठने के बाद भी आपके दिमाग में वही चिंताएं, वही बात जब चलती रहती हैं, तो वहां जाने के बाद भी आप उन्हीं चिंताओं में बैठे हुए हो। मन से जब तक वो चिंताएं नहीं निकलती, मन में शांति नहीं रहती, जब तक वो कल्पनातीत बातें जो सौपन की तरह से हमारे हर समय दिमाग में सोते उठते बैठते जागते चलती रहती हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम उस नाम का जाप कर सकें या ध्यान लगा सकें। तो उनको दूर करने के लिए यही है कि आदमी अपनी इच्छाओं को कम करे, बिना बात की चेष्टा ना करे, और जो भी कर्म करता है उस कर्म को ये ना सोचे अपना कर्तव्य मान के करे। कर्तव्य मान के जो कर्म करते हो उसमें आप किसी पर एहसान नहीं जताते। लेकिन अगर कोई काम करके हम सोचते हैं कि इसका हमें फल भी मिलना चाहिए, मैंने अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बुरा किया, नहीं, तुम्हारे पास अच्छा करने के लिए था, आपने अच्छा किया। जिसके पास बुरा करने के लिए था उसने बुरा कर दिया। लेकिन इस ओर ध्यान ना दो, आप अच्छा करके अपने मन में संतोष रखा करो कि मैंने नेक काम किया है, और तुम्हारा फल तुम्हें नेकी का अच्छा ही मिलेगा। जो बुरा करता है उसको बुरा मिल जाएगा, उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर उसे बुराई का चिंतन करोगे तो तुम्हारे अच्छे किए हुए पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो बात तुम्हारी खत्म हो जाएगी, बुराई तुम्हारे हृदय में घर कर लेगी। तो फिर आप अपनी दृष्टि के दोष को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि उन्हीं चीजों पे जाएगी। तो प्रथम चीज ये है कि घरों में प्यार प्रेम और शांति रखोगे। चाहे अगर कोई छोटी मोटी बात पे कहा सुनी हो जाती है तो भी उसको अनसुनी करके उसको लंबी नहीं चलानी चाहिए। पति पत्नी की बात हो जाए, भाई भाई की हो जाए, बहन भाई की हो जाए, बेटे बहू की हो जाए, उन बातों को समाधान शांति से प्यार से कर लोगे, शांति भंग नहीं होगी, सुख रहेगा। और मैं कहता हूँ कि जिस घर में शांति है उस घर में सब चीजों के ठाठ रहेंगे। लेकिन अगर घरों में अशांति है तो न भक्ति रहेगी,
ना कोई भजन भाव तुम्हारा बन सकेगा, ना तुम्हारे विचार अच्छे रह सकेंगे। और घर में यूँ सोच लो कि काल का पहरा हो जाएगा, लक्ष्मी बात छोड़ देगी, अच्छे काम भी करना चाहोगे तो भी वो तुम्हारे काम बुरे हो जाएंगे। इसलिए उन बुराइयों से बचो। और उन सब का इलाज है नाम का सुमन। सब रोगों की दवाई है, सब परेशानियों का इलाज है, सारी समस्याओं का समाधान है। कि जब भी ऐसा कुछ होता है, निश्चिंत एकांत में जाके उन बातों को, चिंता की बात को छोड़ के प्रभु के नाम का, मालिक का, जो सतगुरु ने तुम्हें बख्शा उस नाम का सुमन किया करो। सुमन ऐसा करो कि सुमन करते वक्त तुम्हें दूसरी बातों का ख्याल लेना है। अगर दूसरी बातों में ख्याल रहता है तो सुमन तुम्हारा कच्चा है। सुमन में ही ताकत है, सुमन नहीं, क्योंकि उसमें एकाग्रता आती है, मन टिकता है उसमें, ये भागता नहीं इधर उधर। और जब मन तुम्हारा टिक जाएगा तो सारे काम समझो बन जाएंगे। थोड़ा समय लगाऊंगा मैं। तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके है वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही